क्या डिस्कस करेंगे? आवाज़ आ रही है थोड़ी सी। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल, और वहीं से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे सवाल हमें करने हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल जो एग्जाम्स में आते हैं। थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ, 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, पहला सवाल, पहला कॉन्सेप्ट वही दूध पानी का। अगर मैं बोलूँ मिल्क मेरे पास है 20 लीटर, वाटर मेरे पास है 10 लीटर। मिल्क मेरे पास है 20 लीटर, वाटर है 10 लीटर। अगर मैं कहूँ, यही सेम कहानी में दोबारा बोलूँ कि अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ 10 लीटर मिक्सचर, और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा सवाल होगा, और ऐड कर दूं 32 लीटर वाटर, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा। तो जब ये सवाल देखोगे तो भाई 10 लीटर निकाल रहे हो ना, 30 में से 10 निकालोगे तो कितना निकलेगा? 1/3 निकलेगा। यही है ना, 30 में से अगर 10 निकालोगे तो कितना निकलेगा? 1/3। तो बचेगा कितना? 2/3 बचेगा, रिमेनिंग 2/3। अब मिल्क कितना? 20 इंटू 2/3, वाटर कितना? 10 इंटू 2/3, और इसमें 32 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। तो अभी काटो मत, ऐसे लिखो 40/3 और 20 प्लस 32, 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 96/3, यानी 40/3 प्लस 116/3, 3 से 3 कैंसिल। अब 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8 और 29। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। ओके, सो यू, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। समझ में आ गया? डिड यू गेट दैट? सर आपने x माइनस वाई कैसे निकाला था, करो, ये क्लियर है? डिड यू गेट इट? बेसिकली यू सी द क्वेश्चन, यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। अभी देखते हैं आगे बात करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके पास आएंगे और टाइमर के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। वी विल सॉल्व इट वेरी लाइक बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले रेडी हो गाइस, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, ओके, ये आपके सामने है। टाइम मैं इसमें देता हूँ, आराम से हम टाइम लेंगे 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का टाइम लेंगे। चलो 30-40 सेकेंड चलेगा, आराम से देखते चलो। There is 81 liters of pure milk in a container. 1/3 of milk is replaced by water in the container. Again 1/3 of the mixture is extracted and equal amount of water is added. What is the ratio of milk to water in the new container? There is 81 liters of pure milk in a container. 1/3 of milk is replaced by water. यही सवाल है। 1/3 of mixture, again 1/3 of mixture is extracted and equal amount of water is added. What is the ratio of milk to water? समझना, इस क्वांटिटी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब इतना है कि बोलते कि 1/3, पहले लिखा हुआ 1/3। अच्छा, अगर 1/3 टेकन आउट होगा, अगर आप 1/3 टेकन आउट होगा तो बताना रिमेनिंग कितना बचेगा। तो रिमेनिंग आपका 2/3 होगा, जो भी कोई होगा 2/3 होगा। मतलब इनिशियल कुछ मिक्सचर होगा, उसका 2/3 बचेगा, अगली बार भी 2/3 बचेगा। तो मतलब कहने का मतलब कितना बचेगा? 4/9। सो ये 4/9 बचेगा। कहने का मतलब ये आपका टोटल है, ये टोटल 9 है, ये 4 है, तो बचा कितना? ये आपका 4 है, तो मतलब ये आपका मिल्क है। एंड दिस इज टोटल 9। कितनी बार? 2 बार ये काम किया है, तो आपका वाटर कितना हो जाएगा? 5। सो आंसर कितना हो जाएगा? 4/5।
डायरेक्टली एक लाइन का सवाल था ये, ज़्यादा नहीं सोचना है। आपके पास 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 1/3 निकाला तो बचा कितना 2/3, और 2 बार में बचा 2/3, 2/3 4/9, टोटल 9, ऊपर 4, 4 मतलब मिल्क है, 9 टोटल, तो 5 आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। क्लियर है? कैसे करना है गाइस, देखो ध्यान से, दोबारा देखो कैसे समझेंगे हम लोग कि 1/3 जब निकालोगे तो 2/3 बचेगा। अब इसको 20 से 81 लेके करोगे तब भी वही आंसर आएगा, बट यू नीड नॉट टू पैनिक। चलिए अगला देखते हैं। ओके, फटाफट पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, फटाफट पढ़ो गाइस, कम ऑन, रीड करो। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, यू हैव टू जस्ट रीड इट, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़िए। अब इस सवाल को करते हैं, बढ़िया से पढ़ना। कहते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, यही आएगा एग्जाम में, यही से आता है एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन अ वेसल इज 66 पर लीटर एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन वेसल बी इज ₹51। अच्छा, एक डब्बे में यहाँ पे मिल्क है वो 66 रुपया लीटर है, 66 रुपया लीटर है, और दूसरे डब्बे में भी मिल्क है, और जो दूसरे डब्बे में मिल्क है वो 51 रुपया लीटर है, ठीक है। इफ मिल्क इन वेसल ए एंड बी आर मिक्सड, और ए और बी के मिल्क को मिक्स किया गया, देन द शॉपकीपर सोल्ड, मिला करके शॉपकीपर ने इतना लीटर मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन वेसल ए, ऐसे बेच दिया। जब इन दोनों को मिलाया तो 37.5 लीटर मिक्सचर कैसे बेच दिया, इसके कॉस्ट प्राइस में बेच दिया, ठीक है। ओके, फाइल ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 10%, जबकि प्रॉफिट कितने का मिला, 10% का मिला। बोलता है इफ ही सोल्ड द सेम मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन वेसल बी, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट अर्न्ड बाय शॉपकीपर। ये आपका सवाल है। अब इसको जब रीड करोगे तो इतना पता चलेगा कि यार हाँ सर, आप कह रहे हो कि दो थे, मिल्क दोनों को मिला दिया गया। अच्छा, मिल्क ही थे दोनों का, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन वेसल ए एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन वेसल बी, दोनों को मिला दिया गया। अच्छा, क्या ये पता है कि कैसे मिलाया है? क्या ये आपको आइडिया है कि किस रेशियो में हमने ऐड किया है? नहीं पता है। किस हिसाब से ये क्वेश्चन आप करेंगे? ओके, आई थिंक क्या है, ये कैसे कट गया? अच्छा, दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम गाइस, ये थोड़ा सा कट रहा होगा, है ना, बट यू डोंट वरी अबाउट दैट। अब बताओ कैसे करोगे भाई, कोई भी सोचो, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप किस हिसाब से करोगे। दाम पता है ना 66, दाम पता है 51, दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कैसे लगेगा कि 37.5 लीटर मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन द वेसल ए। अब सुनना मेरी बात, एसपी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, जिसमें हमने बेचा है। तब आप कहोगे सर क्योंकि बेचा हमने किसके दाम में है, देखो ए 66 रुपीज़ में था और आपका बी जो था 51 रुपीज़ में था। इन्होंने लीटर ऑफ दिस मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन वेसल ए, तो वेसल ए का 66। अच्छा, कहता है व्हाइल ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 10%। अच्छा, जल्दी से सीपी मिक्सचर का सीपी बताओ, 10% प्रॉफिट, जल्दी से मिक्सचर का सीपी बोलो फटाफट, सीपी ऑफ मिक्सचर गाइस, कम ऑन।
कितना आसान सवाल था, अभी हंसोगे तुम लोग, यू गाइस विल लाफ। तो सीपी ऑफ मिक्सचर कितना होगा? अब बोलोगे यार 10% यानी 110%, 110 की वैल्यू 66, सो 100 की वैल्यू 60, यानी सीपी कितना होना चाहिए? 60। यानी 60 रुपए में जो मिलाया है मिक्सचर ना, उसका सीपी 60 रुपया है। यानी जब दोनों को मिला दोगे ना तो सीपी जो होगा 60 रुपया होगा। लेकिन बेचा कितने में? एसपी बोलता है अगली बार जो बेचा है वो किस में बेचा है? वो बेचा है वेसल बी में मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन वेसल बी। तो वेसल बी में कितना? 51। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का हुआ? कितने का हुआ? 9 का। किस पे हुआ? 60 पे इंटू 100। तो कितना परसेंट आएगा? 15% लॉस। समझ में आया क्या? अब बताओ समझ में आया क्या? सवाल कैसा लगा दोस्तों? ये दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? बताओ, दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली गाइस? कम ऑन। ये आपने देखा, ये आपने समझा? डिड यू गेट इट? क्या आपको कुछ नया समझ में आया? डिड यू गेट द वैल्यू, द रियल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है? तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। अगर आप रीड करोगे प्रॉपरली तभी सॉल्व कर पाओगे। जब रीड करोगे, रीड नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। मज़ा आया हो ना? तो दिखना चाहिए मतलब। और ये सब करते हैं हम यहाँ पे, वही आता है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके लिए मैं 45 सेकेंड्स। सर 60, शिखा 60 पता कैसे आया? आपका एसपी था 66, प्रॉफिट 10%, सीपी निकाल लो। ठीक है, 37.5% लेना ही नहीं था। चलो पढ़ो। अब द मिल्क मैन हैज 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। 80 लीटर उसके पास प्योर मिल्क था। 8 लीटर मिल्क रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब वो देखो, अब बहुत तगड़ा सवाल है। अब इसमें भी तुम्हें मजा आ जाएगा। 8 लीटर वाटर से रिप्लेस किया। ही रिपीटेड दिस प्रोसेस 2 more times, बट एवरी टाइम ही रिप्लेसेस डबल द अमाउंट ऑफ मिक्सचर। हर बार डबल कर देता है। पहली बार उसने 8, अब देखो टोटल था 80 फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम उसका कितना निकाला उसने? 8 था, टोटल 80। फर्स्ट टाइम कितना निकाला? 8, मतलब कितना पार्ट निकाला? 1/10 पार्ट। अब समझना, सेकेंड टाइम अब 16 था ना, डायरेक्ट करेंगे अपन लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली बार बोलते हैं ही डबल द एंड ही रिप्लेसेस डबल द अमाउंट ऑफ मिक्सचर देन द प्रीवियस अमाउंट। अगली बार पहले 8 निकाला था, अब 8 का डबल यानी 16 निकालेगा, है ना? तो इसी का डबल यानी 2/10 यानी कितना निकाल देगा? देखो कैसे हुआ, 1/5 निकालेगा अगली बार। और थर्ड टाइम कितना निकालेगा? ये भी देखो, आंखें खुल जाएंगी। अब थर्ड टाइम मतलब इसका डबल, तो 2/5 निकालेगा। ये निकालेगा निकालेगा निकालेगा। अच्छा था कितना? 80, है ना? अब इसने पूछा है इफ द प्योर मिल्क इज रुपीज 200 per liter, then find the approximate percent profit। ये लेना ही नहीं है। कह रहा है कि if the he repeated this process double the amount mixed the previous amount with the same type of water, sold this mixture at the price of pure milk। ये चाहिए ही नहीं। ये देखो पानी कितना मिला हुआ है, बस मेरी बात समझना, ये 80 भी नहीं चाहिए तुमको। अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा पता कैसे करेगा? वो करेगा 80 9/10। अब 1/5 निकला तो 4/5 बचा, 2/5 निकला तो 3/5 बचा। दिस इज इट। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। तो तुम्हें इस 80 का यूज ही नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट इसी से रेशियो आ जाएगा। चलो देखते हैं।
क्या क्या हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो दूनी 8 दिन 54, 54 बाई 125, दूनी 8 दिन 54, तो 54 बाई 125, ये आपका मिक्सचर है इनिशियल, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका मिक्सचर है इनिशियल, ये आपका मिल्क है। तो जरा बताओगे वाटर कितना बचेगा, तो मिल्क आपका 54 है और ये आपका मिक्सचर है, बाकी बचा हुआ पानी है, तो मिल्क का पैसा मिलेगा, तो वाटर तो कमा ही लोगे ठीक है। तो मान लो 1 रुपए का था, तो मिक्सचर बिका 125 का, आपने पैसे दिए 54, तो आपका प्रॉफिट कितने का होगा, 71 का, किस पे, 125 पे, इंटू 100, 25 का 100 और 25 पंचे 125, है ना, तो 280 बटे 5, सीधा काट लो, 5 सत्ते 35, एक सेकेंड, हाँ 71 बाई 125 नहीं करना है, यहाँ पे रुक जाइए, मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल लो ना, तो मिल्क मेरे पास 54 है, वाटर 71 है, तो जो ये प्रॉफिट होगा ना, पूरा प्रॉफिट इसी 54 पे होगा, पूरा प्रॉफिट 54 पे। ये तो मिक्सचर है ना, पैसा तुमने सीपी दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए ये भी लिख सकता हूँ, ये वाला मैं चीज़ मिटा करके, अब देखते चलो, रुको, अब मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि ये मिल्क है, ये वाटर है, तो मैं सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी और प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ, और सीपी और प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 54:71। अदरवाइज एक चीज और भी कर सकते हो आप, एक चीज और भी कर सकते हो, चाहे लिखो सीपी इज टू एसपी 54:125, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, तो आप लिखो सीपी इज टू प्रॉफिट, तो 71 का प्रॉफिट हुआ 54 पे इंटू 100। अब बताओ कितना परसेंट आएगा। अब डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भैया इसको मान लो 72, 9 6 54, 9 8 72, तो 8 आ गया, 6 से 16, 16 8 128, आई थिंक 131% आंसर होना चाहिए। 10% 20% भी ले सकते हैं, 10% 20% कहाँ से, ये समझ में आया आपको, ये सवाल समझ में आया, रीड करो और बताओ, डिड यू गेट इट, कि 80 लीटर प्योर मिल्क था, 8 लीटर मिल्क निकाला गया, मतलब बार बार ये काम हुआ, बार बार ये काम हुआ, ठीक है, तो दिस वे यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, एक बार बता देना जरा चैट में, एकदम बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन देख ली, क्वेश्चन की वैल्यू देख ली कि क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे, ऑल क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन, चलिए डन, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बहुत अच्छा सवाल था, सीरियसली बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि डबल बोला गया बार बार, वैल्यू देखो, रेशियो निकालो, आंसर निकालो, ये आपका मिल्क है, अरे समझ में आ रहा है ना, ये आपका मिल्क है, ये आपका मिक्सचर है, कहता है पैसे सिर्फ मिल्क के लिए हैं खरीदते टाइम पे, पर बेचा क्या है, पानी भी, तो बाद में जितना पानी उतना पैसा कमा लिया तुमने, ठीक है, और किस पे कमाते हैं, सीपी पे, हम बहुत आगे ऑलरेडी हैं, हाँ ये करो, चलो चलो चलो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ा रहे हैं बहुत ही हाई लेवल चीज़ें, इट्स नॉट अबाउट ट्रिक, बट हम आपके अंदर तक वो बात देंगे, ठीक है, हमको वो चीज़ सिखाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो सब कर रहे हैं हम, तो आप हर चीज़ करिए। चलो अब ये सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना गाइस, अच्छा कर रहे हो, कितना कैन कंटेन सम मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स एंड बी इन द रेशियो 7:5, तो ए और बी का रेशियो 7:5, When 9 liters of the mixture is drawn up, जब 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तो 9 लीटर टेकन आउट, देखते चलना भाई, जो जो मैं लिख रहा हूं, 9 लीटर क्या टेकन आउट, मिक्सचर, तो 9 लीटर, तो ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा,
अभी भी वही हुआ। 9 लीटर टेकन आउट, तो AB का रेशियो कितना हुआ है 7:5। अब बोलते हैं 9 लीटर 9 लीटर मिश्रण कैन इज फिल्ड विद B, 9 लीटर ऑफ B इज एडेड। हाँ, तो अब सवाल बदला है, तो AB का रेशियो कितना हो जाएगा 7:9। ये भी ना नकली सवाल था, काफ़ी जो है लोगों को पता भी है ये कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका 5 है, ये आपका 9 है, तो कितना यूनिट ऐड हुआ 4। क्यों? क्योंकि A सेम है ना यहाँ पे। अब अगर ध्यान से देखोगे तो कितना यूनिट ऐड हुआ 4। कितना यूनिट ऐड हुआ 4, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं 9 ऐड हुआ, तो मतलब गोलगप्पा 4 का मतलब 9, तो ये टोटल कितना है 16 का मतलब 36। अच्छा, डब्बा यहां से शुरू हुआ था, इसमें से तुमने 9 निकाल के 9 डाल दिया, 9 निकाल के 9 डाल दिया, 9 निकाल के 9 डाल दिया, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी ये भी 36 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और कहने का मतलब क्या है कि 12 का मतलब 36, 12 का मतलब 36, 1 का मतलब 3, 1 का मतलब 3, तो 7 का मतलब 21। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? चलिए अगला सवाल देखते हैं। गाइस डन 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 डन, समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, बोला करो यार अगला सवाल। ठीक है, चलो ये करके दिखाओ। आसान है, काफ़ी आसान है। मिक्सचर एलिगेशन का एक सवाल है ये भी, एंड दिस इज डैम इजी क्वेश्चन गाइस, डैम इजी क्वेश्चन। कैसे करोगे? 2 वेसल से एंड बीच कर लेते हैं इसको। 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का टाइम है मुश्किल से। ठीक है, चलो देखो। अब आओ। ए में है 8/13, लिखो। ए लिख रहा हूं मैं, है ना, ये वाला मिल्क। दूसरे में मिल्क 5/7। अब ये वाला देखना है, कहता है इतना मिल्क हो तो 69 3/13%। 93 117, 93 117, 7 78 1189, 897 + 3, तो 900/13, और परसेंट मतलब 100, तो ये कट गया, तो दिस इज 9/13। तो ये आपका क्या लिखा जाएगा 9/13। सो डिफरेंस अपना कितना 1/13। डिफरेंस इतनी कितना यहाँ पे देखो 13 पंचे, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। 13 पंचे 65, 9 7 63, तो 2/13 × 7, तो 13 से 13 घटा, 2:7। तो आंसर कितना होना चाहिए 2:7। किसी का आंसर आया है क्या? डन, ओके, चलो गुड यार, ग्रेट। चलो अगला सवाल। ओहो, ओ ये सवाल नहीं बवाल है, ठीक है, लेकिन मजेदार है बहुत। क्लास है, क्लास। पढ़ो इसको, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कम ऑन। मैं आपको टाइम दिया है, मैंने टाइम दिया है 30 सेकेंड का, उससे भी ज्यादा 45 सेकेंड का टाइम दिया है, 45 सेकेंड का। देखो चिरंजीत ने बोला FB पे शेयर किया है क्योंकि मजा आया है उनको, ठीक है। चलो बताओ, लोगों को अभी पता ही नहीं है कि क्लास होती है हमारे यहाँ पे। ओके, आओ। राम प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस ऑफ एल्कोहल। अब पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, कहानी है अपने आप में। दारू और पानी, कंप्यूटर जी समझ में आ रहा है कुछ? दारू और पानी मिलाता है राम। कैसे मिलाता है?
कस्टमर की नीड्स के हिसाब से, मतलब तुम्हें ज़्यादा दारू पीनी है ज़्यादा दारू देगा, कम दारू पीनी है कम दारू देगा, मतलब ऐसे करेगा वो। दिस मॉर्निंग राम हैज़ प्रिपेयर्ड, आज सुबह राम ने 27 लीटर बनाया, जिसमें 12% दारू मतलब अल्कोहल, एंड केप्ट इट रेडी इन अ 27 लीटर डिलीवरी कंटेनर। तो 27 लीटर में उसने रखा, टू बी शिप्ड टू द कस्टमर, कस्टमर को देने के लिए। जस्ट बिफोर डिलीवरी, जैसे डिलीवरी करने जाने वाला था उसको पता चलता है अबे यार कस्टमर ने कहा था दारू ज़्यादा परसेंट वाली चाहिए। समझ में आया क्या? कस्टमर ने कहा था नहीं नहीं 21% चाहिए मेरे को तो भाई। देखो महेंद्र और कंचन का आंसर आ गया, खिलाड़ी हैं ये लोग। और टू प्रिपेयर व्हाट द कस्टमर वांट्स, राम रिप्लेसेस 12% सोल्यूशन जो था ना उसका कुछ पार्ट, 39 से सोल्यूशन से। तो कहता कितना रिप्लेस किया। बहुत ही सुंदर सवाल है गाइस। मैंने इस सवाल में ना मतलब सब कुछ बता दिया आपको, और ये सवाल एक लाइन का सवाल है बस। देखो ऐसे हो जाएगा। आप भी कहोगे यार मजाक चल रहा है क्या? तो 12% उसने दारू बनाई, पर बनानी थी 21%, तो उसमें मिलाया 39% कि बन जाए 21%। तो प्रभु की कृपा से डिफरेंस कितना, और डिफरेंस कितना 18 का, 18 आएगा 21, हाँ 18 ही आएगा। तो 2:1 का रेशियो आएगा। अब कहता है रिप्लेस, उसको कस्टमर को कितना चाहिए 27 चाहिए, तो कस्टमर को तो 27 लीटर ही चाहिए भाई, उससे ज़्यादा वो लेगा नहीं, तो मतलब टोटल 27 ही होना चाहिए वैसे भी। तो 3 का मतलब 27, तो 1 का मतलब 18, तो 18, अरे क्या मैथ्स लगाई है। 1 का मतलब 9 और 2 का मतलब 18, यानी 18 लीटर दारू ये वाली चाहिए और एक 9 लीटर वाली ये चाहिए। तो मतलब जो रिप्लेस करेगा वो 9 लीटर रिप्लेस करेगा 12% वाला 39% से, यानी आंसर आपका 9 लीटर आएगा। समझ में आया क्या? समझ आया क्या बताओ? डिड यू गेट इट? चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। करो आओ पढ़ो इसको, फटाफट पढ़ो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट। कम ऑन। चलिए बताइए, कम ऑन। देखो अब 3 वेसल्स करने इक्वल मिक्सचर ऑफ मिल्क वाटर इन द रेशियो 6:5 respectively. If the solution are mixed together the ratio of the milk water in the final mixture will be. अब सवाल आपने देख लिया, पढ़ लिया, अब उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो सोचोगे कैसे? आओ देखते हैं। अब देखो बात यहाँ आएगी कि अगर मिल्क वाटर पहले डब्बे में कितना होगा 6:1, अच्छा दूसरे डब्बे में कितना होगा 5:2, तीसरे डब्बे में कितना होगा 3:1 रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल द सोल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, सारे सोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर विल बी इन द रेशियो। एक अच्छा इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिससे आंसर आएगा? अगर ये नहीं होता तो रात हो जाती, अंधेरा हो जाता, तूफान आ जाता, पर आंसर नहीं आता। समझ में आया क्या? तो ये है तो आएगा। कैसे आएगा? जरा इनको जोड़ो 7, इनको जोड़ो 7, इनको जोड़ो 4, यानी सबकी वैल्यू कितनी 28, 28, 28। ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है। अब लिख लो प्रभु की कृपा से, इक्वल था तो लिख लिया 28, 28, 28। अब क्या लगेगा? क्या लगेगा? गोलगप्पा। 7 का मतलब 28, 1 का मतलब 4, 6 का मतलब 24। मेरे साथ बोलो 7 का मतलब 28, 1 का मतलब 4, 6 का मतलब 24। मेरे साथ बोलो 7 का मतलब 28, 1 का मतलब 8, 5 का मतलब 20।
हालांकि नीचे भी लिख देना था मेरे को। 7 का मतलब 28, 1 का मतलब 4, 6 का मतलब 24, 1 का मतलब 4। 7 का मतलब 28, 1 का मतलब 4, 5 का मतलब 20, 2 का मतलब 4। ओके 8, यहाँ 8 आएगा भाई, ठीक है ना, तभी तो यस। और यहाँ 4 का मतलब 28, 1 का मतलब 7, 3 का मतलब 21 और 1 का मतलब 7। अब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 60, 65 और 19। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, 65:19। सबका सही है भाई, सब ग्रेट यार, ग्रेट भाई, सब ग्रेट। चलो आ जाओ, उड़ाओ, चलिए बताइए, आंसर बताइए, कम ऑन। ओके अब ये देखते हैं कि द डाइल्यूटेड वाइन कंटेन्स ओनली 8 लीटर्स ऑफ वाइन। 8 लीटर उसमें वाइन है, बाकी सारा पानी है। A new mixture whose concentration is 30% to be formed by replacing mixture. Replace करने से form बनाना है। How many liters of the mixture shall be replaced with pure wine? शब्दों को पढ़ोगे दोस्त तो आंसर आएगा, अगर शब्दों को नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं आएगा। कैसे देखो, कहता है if there was initially 32 liters of water in the mixture, अगर initially 32 लीटर मिसप्लेसमेंट, कितना 32 लीटर था, अच्छा तो उसमें वाइन था 8, तो वाटर कितना होगा दोस्त, बोलो 24, है ना। अब कहता है कि 30% बनाना है, ठीक है, तो कहता है कि भाई a new method is formed by replacing mixture, how many liters of mixture shall be replaced with pure wine। दारू असली वाली चाहिए। अब पहले सिर्फ 8% में काम चलता था, सॉरी कितना परसेंट जो भी था, पर अभी 30% बनाना है और प्योर वाइन मिलाओ और 30% बनाओ, ये आपका सवाल है। लेकिन यहां जल्दी से बता दो, इनिशियली वाइन कितना परसेंट था, बोलो, अबे बोलो, इनिशियली दारू कितनी परसेंट थी, वाइन 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 इनिशियली कितना परसेंट था, तो आप बोलोगे कि इनिशियली वाइन 25% था सर, 1/4, 25% दारू में 100% मिला करना है और मिला के कितना परसेंट बनाना है, 30%। तो डिफरेंस यहाँ 5 आया, यहाँ डिफरेंस 7 आया, तो रेशियो क्या हुआ, 7:5। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। 70 और नहीं, अरे क्या कर दिया, ये लो, रुको रुको रुको, यहाँ 5 है, यहाँ 70 है, तो 14:1, ठीक है, 14:1। और ये 15 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, अच्छा एक सेकेंड, देयर वॉज इनिशियली 32 लीटर्स ऑफ वाटर, ये रुको गलत पढ़ लिया है, रुक जाओ, तभी तो सब गड़बड़ हो गया है। वेट, वाटर तो वाटर ही 32 है, किसी ने बताया भी नहीं, तो यहाँ पे जो वाइन होगा ना, बाकी सब ठीक है, वाइन कितना होगा 8/40 यानी कितना 1/5, 20%। हाँ बस अब कर लेते, ये 20 है, अगला 30 बनाना है और 100% से निकालना है, तो ये 10 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 30 में से 10 गया 20, ये 100 है, सॉरी 100 में से 30 गया 70, ठीक है, तो रेशियो 7:1। ये वाला पार्ट रिप्लेस हुआ है, लेकिन टोटल क्वांटिटी तो तभी भी सेम है, तो 8 का मतलब 40, सो 1 का मतलब 5, तो कितना ऐड करना चाहिए, 5। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ये भी ठीक था। लेकिन ये देख लेना, देयर वॉज इनिशियली 32 लीटर ऑफ वाटर, मैंने मिक्सचर बढ़ा, ये वाली लाइन बिल्कुल मिस हो गई, ठीक है, इस चक्कर में टाइम लगा। अगला सवाल देखते हैं, चलो अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ,
ये DI है, प्री का ही सवाल है ये। पढ़ो इसको, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रीड इट। हम्म बताओ बताओ, जल्दी से रीड करो एंड टेल मी द आंसर। फटाफट आंसर बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समय दीजिए। बताइए। अब मैं कराता हूँ। अ मिल्क वेंडर सेल्स 10 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम अ केन है, केन की स्पेलिंग सही है क्या? कैन होनी चाहिए। कंटेनिंग 40 लीटर ऑफ प्योर मिल्क टू द फर्स्ट कस्टमर। पहले कस्टमर को उसने क्या किया, 40 लीटर प्योर मिल्क में से 10 लीटर निपटा दिया। सवाल समझो। उसके बाद क्या किया, ही देन एड्स 10 लीटर उसमें पानी मिलाया और फिर चिपका दिया, फिर बेच दिया। अगेन सेल्स 10 लीटर मिक्सचर टू द सेकेंड कस्टमर और फिर पानी मिलाया। अगेन ही सेल्स 10 लीटर ऑफ मिक्सचर टू द थर्ड कस्टमर, अगेन देन एड्स 10 लीटर ऑफ वाटर टू द केन। What amount of pure milk will the fifth customer receive? कितना कितना पानी कितना दूध पांचवे कस्टमर को मिलेगा? अब मेरी बात समझना, बहुत मजेदार सवाल। 40 लीटर मिल्क था और 10 लीटर मिल्क, जिसमें 40 लीटर प्योर मिल्क था, उसमें जब हमने निकाला तो 10/40 यानी कितना पार्ट निकाल दिया? 1/4 पार्ट। तो बचा कितना होगा? 4/5 पार्ट। ये बचा होगा और पहले कस्टमर को गया कितना होगा? 1/5 चला गया। अब आओ दूसरे कस्टमर पे, दूसरे में भी सेम ड्रामा, तो 4/5। ये दूसरे कस्टमर के बाद बचा हुआ क्वांटिटी है, इसको ढक दो। फिर अगला तीसरे कस्टमर में भी सेम ड्रामा। चौथे कस्टमर के बाद कितना बचेगा? इतना बचेगा। पांचवे कस्टमर के बाद कहता है कि पांचवे को कितना मिल्क मिलेगा, तो इतना मिल्क बचा हुआ था, अब फिर बेच देगा पांचवे को। ठीक है ना? टोटल कितना है? 40 लीटर था, फिर 10 लीटर जब बेचेगा तो उसको 1 सेकेंड, ये क्या लिखा है यार? 40 लीटर प्योर मिल्क टू 10/4, 1/4 यहाँ पे 3/4 लिखना था यार। रुको, खाली खाली आपको क्या लिखना है? 3/4 3/4 3/4, अभी तक 3/4 है ना। अब लास्ट में देखो, 3/4 3/4 3/4 3/4, लास्ट में जो पांचवा कस्टमर होगा, बस यही पॉइंट इसका समझना है, वहां 1/4 लिखूंगा। अब आप सोचोगे कि 1/4 क्यों लिख रहे हैं? क्यों इसलिए लिख रहा हूं कि जब इसको ऐसे ढकोगे ना तो 1/4 बचेगा, मतलब इतना बचेगा, तो 1/4 पांचवे कस्टमर को मिल्क मिलेगा और बाकी को वाटर मिलेगा। क्लियर है? यही आपका आंसर है। दैट इज गाइज, ये आपका आंसर है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एक। सर एक प्लेलिस्ट चलो हम करवा देंगे, वो भी बनवा देंगे, डोंट वरी, वो भी बना देंगे एक। ये समझ में आया आपको? अगर वैसे आप देख के इतना तो समझ सकते हो, ये समझ में आ गया। अब आंसर निकाल लो। 4 दहम 40, यहाँ आ गया 5, यहाँ हो गया आपका 2, तो 2 चौक 8 चौक 32 चौक 128, 3 3 9 3 27 81 पंचे 405। ये आपका आंसर होगा। बस एक ही चीज का पॉइंट का ध्यान रखना, ये वाला कि 1/4 क्यों हुआ? क्योंकि ये 4 कस्टमर के बाद इतना दूध बचा था।
4 कस्टमर के बाद, ठीक है। तो जब 4 कस्टमर के बाद ये दूध बचेगा तो 5वें को ये बिकेगा, उससे को इतना दूध मिलेगा। अगर कोई बोले 5वें को पानी कितना मिला, अगर मान लो एग्ज़ाम में ये सवाल आया था कि 5वें को पानी कितना मिला, तो आप पता है क्या करते, आप 40 में से घटाते इसको, फिर आप पानी निकाल पाते, क्योंकि पानी बार बार डाल रहा था वो। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। चलो बताओ भाई। चलो अब आ जाओ। अब वेसल कंटेन्स 60 लीटर्स ऑफ मिल्क। 6 लीटर मिल्क निकाल गया, 6 लीटर वाटर इज एडेड। 6 लीटर मिल्क निकाला, 6 लीटर वाटर ऐड किया, फिर 6 लीटर मिल्क निकाला और विड्रॉन एंड 6 लीटर वाटर, मिल्क एंड वाटर। मतलब बहुत आसान, एक लाइन का सवाल है। मतलब 1/10 निकाला तो 9/10 बचा, 9/10 बचा, तो 81/100 हुआ होगा ना। ये आपका क्या है, मिक्सचर या मिक्सचर कह लो टोटल। ये आपका मिल्क जो बचा, तो आपका वाटर कितना होगा, 18:19, ऑप्शन ए, ठीक है ना, 18:19। चलो अगला देखते हैं। हाँ, अब ये सवाल पढ़ो, दिख रहा है ना सवाल बिल्कुल। पढ़ो 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 पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा सवाल है ये गाइस। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और मैं ऐसे सवाल करा चुका हूँ। आओ, 30 सेकेंड का टाइम है बस, 30 भी ज़्यादा है, 20 सेकेंड का टाइम है, 20 सेकेंड का टाइम है बस, 20 सेकेंड, उसके बाद खत्म। अब इसको ऐसे मिटा देते हैं। अब आओ देखते हैं भैया। अब मिक्सचर ए एंड बी इन द रेशियो, कहता है ए बी का रेशियो है 3:2। Final mixture or taken out and replaced by liquid, the ratio of liquid A and liquid B becomes, अब फिर हो जाता है 2:3। अच्छा, टोटल ये 5 है, ये भी 5, तो जब 5 लीटर इसमें से निकाल के 5 लीटर डाल दोगे तो दोनों का टोटल सेम होगा। ये भी बात हो गई। फिर बोलता है कि 5 लीटर मिक्सचर टेन आउट रिप्लेस बाय लिक्विड बी, तो बी से रिप्लेस किया। अब मैंने स्टार्टिंग से बता चुका हूँ कि कितने पार्ट निकलते हैं। अच्छा, ये 3 था, ये 2 हुआ, तो कितना निकला, 1 निकला होगा। अगर ये टोटल सेम नहीं होता तो पहले सेम करते। 1 निकला ना, कहाँ से, 3 से, तो मैं कह देता हूँ 1/3 पार्ट ऑफ ए। अब मैं शुरू से यही पढ़ाए जा रहा हूँ कि जब 1/3 पार्ट ए का निकला, इसका मतलब 1/3 पार्ट बी का भी निकला होगा। अब तुमको सर बी का निकला नहीं, बी का तो बढ़ गया। बी का इसलिए बढ़ गया क्योंकि ऐड भी किया है, तो 1/3 पार्ट ऑफ ए, 1/3 पार्ट ऑफ बी। और इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1/3 पार्ट ऑफ मिक्सचर। और इस 1/3 की वैल्यू दी हुई है कितना, 5 लीटर, यानी 1/3 का मतलब 5, सो 1 का मतलब 15, सो ये आपका 15 है, 15 लीटर। तो मतलब टोटल जो मिक्सचर है वो 15 है, तो ये 5 का मतलब 15, 1 का मतलब 3, तो 3 का मतलब 9, 2 का मतलब 6। तो बस ख़त्म करते हैं यार, आज का सेशन बस इतना ही है। एक ही मात्रा 9 लीटर, ये आपका आंसर होगा। आप लोग इसको करिएगा, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। ऐसे भी कह सकते हैं 3 × 1/3 का मतलब 5, 1 का मतलब 15। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।